नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत हम अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर, जन सरोकार को लेकर चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं और जानते हैं क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं लोग सरकार को और कितनी उम्मीदें लगा बैठे हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे कबीर रोड व्यापार मंडल के कीर्ति प्रकाश पांडे जी, जो कि महामंत्री हैं। स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद। अगर बात की जाए तो व्यापार के क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है वाराणसी। तो कितना अंतर आप देखते हैं यहाँ पे व्यापारियों के हित के लिए और कितनी सुरक्षा के लिए? सर्वप्रथम आईपा को धन्यवाद कि आपने व्यापारियों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए एक पहल शुरू करी है। व्यापारी एक ऐसा समाज है जो हमेशा से भरपूर सरकार को टैक्स देता है, उसके बावजूद अगर किसी का शोषण या किसी को परेशान किया जाता है तो वो एकमात्र व्यापारी वर्ग ही होता है। आप छोटी सी बात ले लीजिए जीएसटी की। जीएसटी का जब कानून आया तो इस जीएसटी के कानून के आने के समय बहुत सारी बातें कही गई कि जीएसटी के आने से एक देश एक कानून, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब ऑनलाइन हो जाएगा, बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। निश्चित तौर पे बहुत सारी सुविधाएं भी आई, लेकिन जीएसटी का इतनी बार सरलीकरण होने के बावजूद अभी भी जीएसटी में बहुत सारी विसंगतियां हैं। जीएसटी जो प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया, उस सरकार ने जीएसटी को मतलब इतना पेचीदा बना दिया। एक तो जो छोटे व्यापारी हैं या जो व्यापारी आज के समय में कंप्यूटर फील्ड में नहीं जानता है, अब वो अपना माल बेचे या जीएसटी के लिए अकाउंटेंट के पास जाए या उसके बाद जीएसटी ऑफिस में जाए, जीएसटी से जो टैक्स सरकार के पास चला जाता है उसका जो वापसी है उसमें भी तमाम प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए जीएसटी लगने के बाद अब देखिए एक नया टैक्स सरकार ने लगा दिया, मंडी शुल्क। अब बताइए, मंडी शुल्क पहले इसी सरकार ने हटाया और अब 1 जनवरी से इसी सरकार ने ले दिया। जीएसटी टैक्स में भी बार बार जैसे भी 5% से रेडीमेड कपड़ों पर उठा करके आपने और टैक्स बढ़ा दिया। तो एक बार जीएसटी में पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, देश के तमाम क्षेत्र में डीजल पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो उससे हर चीज़ें सस्ती होंगी। बड़ा सस्ता हो गया व्यापारी का। तो जीएसटी को, जबकि पेट्रोलियम मंत्री केंद्र के कई बार स्वयं भी ये बात कह चुकी है कि जीएसटी को लाया जाएगा, लेकिन लाया जाएगा कब लाया जाएगा और क्यों नहीं लाया जा रहा है? चुनाव मुझे लगता है कि अगर नज़दीक नहीं होते तो हो सकता है ये जो 100 रुपये के नीचे आया है पेट्रोल डीजल, ये और बढ़ जाता। इस पेट्रोल डीजल से देखिए किसान हमारे बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। जब उनका पूरा सामान मंडी में नहीं आ रहा है और मंडी पे आने में तमाम परेशानियां हैं, तो वो किसान खुशहाल कैसे होगा? सवाल इस बात का है, जैसे जीएसटी जो लाई गई, यहाँ पे जीएसटी के माध्यम से सरकार ने बहुत उत्सव मनाया और काफ़ी उसे बहुत ही बड़े पैमाने पे उत्सव मना के उसे लाया गया। इसमें सैकड़ों बार से ज़्यादा इसमें सुधार किए गए। जी। काफ़ी इसमें विरोध हुए, बराबर इसमें सजेस्ट होती गई। तो क्या ये जल्दीबाजी का फैसला था या जीएसटी जो है पहले की अपेक्षा जो अब व्यापारियों को एक अच्छी सहूलियत दी गई है कि मतलब कि व्यापारी परेशान ना हो? तो इसे पॉलिटिकल अगर एंगल से देखा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से जो है राहुल गांधी जी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स तक बोल डाला। तो क्या इसमें देखते हैं कि ये व्यापारियों के कितने हित में आ रहा है ये पहले की अपेक्षा? देखिए, जो आपने कहा कि इसमें सैकड़ों बार संशोधन किया गया, ये बताइए कि सरकार में जैसे अरुण जेटली जी थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान था, चाहे निर्मला सीतारमण जी, मतलब ऐसे, प्लस ये जो जीएसटी का कानून या कोई भी कानून जब सरकार ले आती है तो उससे विशेषज्ञों से राय लेती है। यहाँ समस्या क्या है? जीएसटी आया तो व्यापारियों से राय नहीं ली गई, कृषि कानून लेके आए तो
कृषि करने वाले यानी जो किसान भाई है उनसे राय नहीं ली गई। तो जब जिस क्षेत्र में हमें जाना है उस क्षेत्र के जो धरातल पे रहने वाले लोग हैं, जब आप उनसे जुड़ करके मशवरा नहीं करेंगे, हम व्यापार मंडल चलाते हैं, हमें व्यापारी से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो व्यापार मंडल चलाना बेकार है। हम व्यापार मंडल चलाएं और उसमें 20 शिक्षकों को रखें तो उससे तो व्यापारी की समस्या सामने नहीं आएगी। शिक्षा जगत का काम करना है तब आप शिक्षकों को रखिए। नो डाउट शिक्षक एक बहुत अच्छी जगह है, शिक्षक देश के भविष्य संवारता है। उसी तरह से जीएसटी है, तो जीएसटी के लिए जो जिसके लिए आप ला रहे हैं व्यापारी के लिए, तो एक बार कम से कम ये क्यों मांग हो रही है बार बार व्यापारियों की ओर से कि व्यापार प्रकोष्ठ का सरकार एक अलग से बनाए जिसमें व्यापार मंडल के लोगों को जोड़ा जाए। वो वहाँ जब जीएसटी की जो मूल परेशानी है, जो आम हमारा व्यापारी जिससे सामना कर रहा है, जिससे ग्रसित हो रहा है, तब वो चीज़ तो जीएसटी का सरलीकरण करना चाहिए और इसके लिए व्यापार प्रकोष्ठ का निर्माण करते हुए उसमें व्यापार मंडल के जो बड़े और अनुभवी व्यापारी हैं उनको उनकी राय ली जानी चाहिए, तब इसमें संशोधन करना चाहिए। अगर इसके साथ ही अगर बात की जाए तो व्यापार मंडल के क्षेत्र में, चूँकि आपका कबीर रोड व्यापार मंडल है यहाँ का, वाराणसी चूँकि एक हाईलाइट जगह है, यहाँ पे पूर्वांचल की मंडी मानी जाती है, काफ़ी यहाँ से कई चीज़ों के भाव भी क्षेत्रीय स्तर के भाव भी खुलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर, व्यापारी सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो पहले की सरकार की अपेक्षा और आज की सरकार की अपेक्षा दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या आप नज़रिया देखते हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें कहने में संकोच नहीं है कि किसी ज़माने में वाराणसी में धन उगाही हुआ करती थी, लोगों के फ़ोन आया करते थे। इसमें नो डाउट कुछ सुधार हुआ है, इसमें निश्चित तौर पे सरकार ने या जिसने भी कहिए सरकार ने काम किया है। लेकिन जो समस्याएं हैं सुरक्षा की, तो वो जैसे मान लीजिए रात में व्यापारी जा रहा है, उसका पैसा लूट लिया जा रहा है, लाख जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद भी उसकी शिनाख्त होने के बाद भी वो नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और वाराणसी की जहाँ तक बात है तो वाराणसी शुरू से केंद्र रहा है पूर्वांचल का, बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, यहाँ साड़ी का व्यापार है, गल्ला मंडी है, यहाँ कहिए कि दवा मंडी बहुत बड़ी है। तो इन जगहों पे जो है हम कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी पुलिस चौकियाँ जैसे दवा मंडी में तो निर्मित हुई है एक और भी, और इनमें सुरक्षा के लिए जो है इनका दो दुकानों का बंद करने का समय है, खोलने का समय है, वो निर्धारित होने के साथ ही ये ज़रूर होना चाहिए कि एक लोगों से प्रशासन का बार बार एक तालमेल होना चाहिए। कई जगहों पर है, जैसे मान लीजिए चौक है तो या चेतगंज है या कोतवाली है, ये शहर के हृदय स्थल माने जाते हैं, दशाश्वमेध है, और यहाँ का व्यापार यातायात की समस्या को लेके जब से ये काशी एक प्रकार से समझिए वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्लस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के चलते बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, गलियों का व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है। यहाँ साड़ी का पूरा व्यापार देखिए गलियों में होता है, लेकिन जो आने जाने की समस्या है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जो सारे वीआईपी की गाड़ी भाजपा का झंडा लगा के, हिंदू युवा वाहिनी का झंडा लगा के या आईएस की या किसी की भी एक पट्टी लगा के बिना किसी चेकिंग के गाड़ियां चौक तक चली जा रही हैं, और जो व्यापारी बंधु हैं या जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको किसी भी जगह वहाँ गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है, दो पहिया गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है। मान्यवर, वहाँ रहने वाले हमारे अगर बुजुर्ग माता पिता है वो बीमार हो जाएं तो सोचिए मैं उन्हें ट्रामा सेंटर लेके कैसे जाऊँ। जी, समस्याएं जैसे जो आपने बताया कि आ रही हैं, अगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो चुनाव जब आते हैं तो भावनात्मक मुद्दों के साथ काफ़ी उसमें पहल शुरू हो जाती है, जातिवाद शुरू हो जाता है, जाति के नाम पे वोट, भावनात्मक मुद्दों पे वोट, या फिर क्षेत्रीय मुद्दों के साथ। तो इसमें किस प्रकार के लोगों को वोटिंग करनी चाहिए, क्या इसमें आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने वोट का
अधिकार है देने का और सबको अपनी बात कहने की। अगर हमारी बात निजी तौर पे कहिए तो हम तो कहेंगे कि धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म एक दूसरा क्षेत्र है और राजनीति एक दूसरा क्षेत्र है। राजनीति में वोट डालने की बात है, आप विकास पर वोट डालिए। विकास का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, तो मथुरा का मुद्दा, ये सब मुद्दे 1000% गलत है। ऐसे मुद्दे अगर आएंगे तो ये मानिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो वोट देगी या जो उसको संदेश हम देंगे, वो भारत जो आज़ाद हुआ था वो इस मुद्दे पर नहीं आज़ाद हुआ था कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाइए, चर्च बनाइए, गुरुद्वारे बनाइए, मस्जिदें बनाइए, बहुत अच्छी बात है। ये भारत है, यहाँ भारतीय रहते हैं और हमको ये सोच के वोट देना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। ये नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की हमने आज़ादी पाई है, हमारे पूर्वजों ने लड़ के हिंदुस्तान आज़ाद कराया है। व्यापार की अगर बात की जाए यहाँ पे तो समस्याएं जो हैं अब क्षेत्र में, जो मतलब कि क्या समस्याएं आपकी, चूँकि बहुत से दुकानदारों से बात होती होंगी, जी। कई प्रकार के दुकानदार होंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा नज़र आई आपको, उसके निदान क्या होने चाहिए? देखिए, विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन विकास होते होते विनाश नहीं होना चाहिए। कबीर रोड व्यापार मंडल में जो क्षेत्र में हमारे दुकानदार भाई हैं, ये लहुरा बीर से लेकर के कबीर चौरा तक के क्षेत्र का आता है और ये मेन सड़क है। और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि कोई सीमाबद्ध कार्यक्रम नहीं है यहाँ। विकास के नाम पर वहाँ से लेके वहाँ तक की सड़कें खोद दी गई हैं पिछले 2 सालों से और वो बन रही हैं और विकास हो रहा है। एक पट्टी जैसे बाएं साइड में अगर मान लीजिए विकास हो रहा है और उधर का व्यापारी पिछले 2 साल में समझिए जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपए का था, उसका टर्नओवर 10,000 रुपये का हो गया, या दुकान ही नहीं खुल रही है। तो आप विकास करिए, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश जैसा विकास ना करें कि पता लगा कि वो अभी देखिए ना, अभी तुरंत रोड प्रधानमंत्री का दौरा था, वो बनी थी और उसी समय गिर भी गई, धंस गई है। अभी आज ही व्यापार मंडल के तमाम व्यापारी आए थे समारोह में, उन्होंने साफ मुझे विशेष रूप से कहा है कि मिडिल स्कूल के सामने जो सड़क अभी प्रधानमंत्री के आने बनी है भैया, वो 2 फीट से नीचे तक गहरी हो गई है, उसको तुरंत बंद करवाइए, नहीं तो कोई बड़ी हैवी गाड़ी आएगी, हो सकता है पुलिस की PSC वाली गाड़ी आए या कोई भी आए, वो लिए दिए सड़क धंस जाएगी। आईपा की जो मुहिम है, हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं और लोगों की आवाज़ उठाते हैं, सरकार बहुत तमाम से मुद्दों की बातें करते हैं, तो क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? देखिए, निश्चित तौर पे आज मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से, वो मुझे लगता नहीं कि वो, जैसे आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि एक जगह शांति से बैठ करके और आपसे मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं हो रहा है। कभी कभी तो हमने देखा है कि चैनल वाले ज़बरदस्ती जो वक्ता है वो जो नहीं भी कहना चाहता है उससे भी बात कह के वो चीज़ कहवाते हैं। आपके सामने हम निडर निर्भीक और बिना किसी संकोच के अपने हृदय की बात कह पा रहे हैं और व्यापारियों की बात कह पा रहे हैं। और आईपा की ये मुहिम निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है, लोगों तक आप मिल रहे हैं और हमारी नए वर्ष पर शुभकामनाएं हैं आपके माध्यम से देशवासियों को, व्यापारियों को भी और आपके चैनल के सारे साथियों को भी कि नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो और ऐसी धरातल पर चलने वाली मुहिम जो सही में समाज की समस्याओं को रखती है लोगों के सामने, ऐसी चलाई जाना चाहिए। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। तो आप थे हमारे साथ कबीर रोड व्यापार मंडल के महामंत्री कीर्ति प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने जवाबों को प्रस्तुत किए और इन्होंने सजेस्ट किया सरकारों को जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं, दोनों चीज़ों को उन्होंने बताया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।